तत्कालीन कर्म और विलंबित कर्म। हमने देखा कि हरेक कर्म का परिणाम होता है और वो परिणाम हमें तुरंत मिल सकता है या फिर कुछ समय बाद मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पर चोरी करते पकड़े गए चोर को तुरंत परिणाम मिल जाता है, ये तत्कालीन कर्म है। दूषित भोजन करने से कुछ घंटों बाद परिणाम या फिर पेट खराब होना मिलेगा, ये थोड़ा विलंबित कर्म है। चतुर अपराधी किसी की हत्या करके बच जाता और कुछ महीनों बाद पकड़ा जाता है, फिर दंड भोगता है, ये अधिक विलंबित कर्म है। अवैध संबंध के परिणाम जैसे एड्स 20 साल बाद मिल सकते हैं, ये और ज्यादा विलंबित कर्म हुआ। सो हमें समझना चाहिए कि इसी प्रकार हमारे कर्मों के फल हमें भावी जन्मों में भी प्राप्त हो सकते हैं और ये समझना नितांत जरूरी है। बट अनेक लोग जानना चाहते हैं कि हमारे कर्मों के सारे फल हमें इसी जीवन में क्यों नहीं मिल जाते, अगले जन्म में क्यों मिलते हैं। तो आइए देखें ऐसा क्यों होता है। हमें अपने कर्म का फल भावी जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। इसे समझने के लिए एक तर्क बताते हैं। कुछ कर्मों के फल हमें इसी जीवन में मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल नहीं मिलते। वो अगले जीवन में क्यों मिलते हैं? इसके कुछ कारण होते हैं, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। सबसे पहले क्या है? मृत्यु। मृत्यु हमारे कर्मों के फलीभूत होने में बाधा बन जाती है। हम प्रतिदिन अनेक कर्म करते हैं और कर्म के नियम अनुसार प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। जैसा कि हमने देखा कि कुछ कर्मों के फल तुरंत नहीं मिलते। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी समय हमें अपने कई कर्मों के फल प्राप्त होने वाले हैं और इसीलिए मृत्यु के समय हमारे खाते में ऐसे अनेक कर्मों का संचय हुआ रहता है। मृत्यु के द्वारा हमारा जीवन बाधित होने के कारण हमें उस जीवन के सारे कर्मों का फल नहीं मिल पाता और उन्हें भोगने के लिए स्वाभाविक रूप से हमें अगला जन्म स्वीकार करना पड़ता है। फिर कर्म के अलग अलग बीज को अंकुरित और फलीभूत होने में अलग अलग समय लगता है। हमारा हरेक कर्म बीज बोने के समान है। हरेक बीज का अपना स्वभाव होता है और उसी के अनुसार एक विशिष्ट समय पर वो फलीभूत होता है। अगर हम पपीते, आम, नीम, सेब इनका वृक्ष लगाते हैं तो ये सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार फल देंगे। किसी वृक्ष पर शीघ्र फल लगेंगे, किसी पर देरी से और किसी पर अनेक वर्षों बाद फल लगेंगे। इसी प्रकार कर्मों के सारे बीज एक साथ फलीभूत नहीं होते, अपितु वो उस कर्म के स्वभाव के अनुसार अलग अलग समय पर फलीभूत होते हैं। कुछ कर्म के बीज अत्यंत शीघ्र फलीभूत होते हैं और कुछ बीज बहुत समय लेते हैं। इसी प्रकार कुछ कर्मों के फल हमें इसी जीवन में मिल जाते हैं और कुछ के फल अगले जीवन में मिलते हैं। उसके बाद सही परिस्थिति की जरूरत। कुछ कर्मों के फल सिर्फ विशिष्ट परिस्थितियों में ही फलीभूत हो सकते हैं और जब तक वो परिस्थितियां निर्माण नहीं होती तब तक वो कर्म प्रतीक्षा करते हैं। इसे समझाने के लिए एक कथा आती है। एक बार एक शिकारी ने एक पक्षी के सामने उसके 100 बच्चों को मार डाला और इसके फलस्वरूप उस शिकारी की आंखों के सामने उसके 100 पुत्रों की मृत्यु होनी तय थी। परंतु शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त करने के लिए कुछ पुण्यों का संचय करना होता है। इस तरह से उस शिकारी को 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए 40 जन्मों तक पुण्यों का संचय करना पड़ा। तब जाकर उस जीवन में उस शिकारी को पक्षी के 100 बच्चों को मारने का फल मिला और उसकी आंखों के सामने उसके 100 पुत्र मारे गए। वो व्यक्ति अन्य कोई नहीं अपितु कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्मों की गति अत्यंत गहन है। शरीर केवल एक वस्त्र है। मान लें एक चोर ने सफेद कमीज पहनकर चोरी की और कुछ दिनों के बाद जब वो पकड़ा गया तो उसने लाल कमीज पहनी थी। क्या उसकी कमीज के रंग से कोई अंतर पड़ेगा? नहीं, भले ही उसने किसी भी रंग के वस्त्र क्यों ना पहने हो।
उसे अपने अपराध का दंड जरूर मिलेगा। इसी प्रकार शरीर आत्मा के लिए मात्र एक वस्त्र है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि उसे अपने कर्मों का फल उसी वस्त्र अर्थात उसी जीवन में मिले या फिर अलग अलग वस्त्र मतलब भावी जीवन में मिले। क्या इसे समझना कठिन है? कारण कि विस्मृति बहाना नहीं बन सकती। चोर कह सकता है कि उसे स्मरण नहीं कि उसने चोरी कब की, परंतु यदि उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे दंड जरूर भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे कर्मों की विस्मृति से हमारे सुख दुख इन दोनों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भले ही हमारे अपने कर्मों का स्मरण ना रहे, सृष्टि में ऐसे अनेक उच्च अधिकारी हैं जो हमारे कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं और इसीलिए कर्म के फल उपयुक्त जीवन में और उपयुक्त समय पर जरूर मिलेंगे और ये मिलते ही मिलते।